हिंदू धर्म में वैदिक काल से ही यज्ञों की परंपरा रही है। रामायण और महाभारत काल में भी राजाओं द्वारा यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। धर्म ग्रंथों में मनोकामना पूर्ति या किसी बुरी घटना को टालने के लिए यज्ञ कराने के कई प्रसंग मिलते हैं। आज भी हिंदू धर्म में यज्ञ कराए जाते हैं। धर्म ग्रंथों में पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, सोमयज्ञ और पर्जन्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है। कई यज्ञों में राजसूय यज्ञ भी एक है। इस यज्ञ से कीर्ति और राज्य की सीमाएं बढ़ती हैं। पौराणिक समय में विशेष तौर पर इस यज्ञ को किसी राजा द्वारा किया जाता था। जब पांडव इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर वहां धर्मपूर्वक शासन करने लगे, तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ को लेकर गीता में कहा गया है कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। ये प्रसंग महाभारत के राजसू यज्ञ का है। कृष्ण ने चतुराई से भीम के हाथों जरासंध का वध करवा दिया। एक वही था जो युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ के लिए बाधा बन सकता था। उसके बाद पांडवों ने दिग्विजय किया और समस्त आर्यावर्त के राजाओं को अपने ध्वज तले आने को विवश कर दिया। जब राजसू यज्ञ हुआ तो पूरे आर्यावर्त से समस्त राजा इंद्रप्रस्थ को पधारे। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी एवं दुःशासन सहित वहां पहुंचा। अब तक उसने समझा था कि बंटवारे में निर्जन खांडव प्रदेश पाकर पांडव हतोत्साहित हो जाएंगे, किंतु जब उसने वहां की चमक धमक देखी तो हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पांडव इतनी समृद्ध नगरी का निर्माण कर सकते हैं। उसके अंदर की ईर्ष्याग्नि और भी बढ़ गई और साथ ही साथ उसे ये भय भी सताने लगा कि इस कारण उसे पांडवों के सामने लज्जित होना पड़ेगा। किंतु अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त चारा भी क्या था। राजसू यज्ञ के कुछ दिन पहले भीष्म भी धृतराष्ट्र, गांधारी एवं द्रोण सहित इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। जिस दिन राजसू यज्ञ होने वाला था, युधिष्ठिर ने सभी पांडवों एवं कौरवों को बुलाकर कहा, जैसा कि आप सबको पता है कि ये राजसू यज्ञ कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, अतः ये आयोजन आप सबों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसी कारण मैं आप लोगों में कुछ जिम्मेदारी बांटना चाहता हूँ। ये सुनकर दुर्योधन शंकित हो गया कि पता नहीं युधिष्ठिर उसे नीचा दिखाने के लिए कौन सा काम दे दे। युधिष्ठिर के कुछ कहने से पहले ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के पैर धोने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली, जिसे युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने दुशासन को भंडार, युयुत्सु को अतिथियों के शिविर एवं विकर्ण को अर्जुन के साथ सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। विदुर एवं शकुनी को यज्ञ के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। इसके पश्चात उन्होंने कर्ण से मृदु स्वर में कहा, हे दानवीर, आपकी दानवीरता की चर्चा तो पूरे विश्व में है, इसीलिए आप याचकों के दान देने की जिम्मेदारी संभालिए। इतना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व मिलने पर कर्ण बड़े प्रसन्न हुए और उसे सहर्ष स्वीकार किया। फिर युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि वे इस पूरे आयोजन के मार्गदर्शक बने ताकि सब कुछ सही चलता रहे। तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा, आपने अभी तक राजकीय कोष की जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी है। ये उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा है, जहां हमें अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए ताकि धन का दुरुपयोग ना हो। आप किसे वो दायित्व सौंप रहे हैं? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, वो दायित्व में प्रिय भ्राता दुर्योधन के अतिरिक्त और किसे सौंपा जा सकता है? इससे अधिक विश्वस्त व्यक्ति तो मुझे कोई और नहीं दिखता। युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही भीम और दुर्योधन दोनों हैरान रह गए। भीम को दुर्योधन पर बिल्कुल भी विश्वास ना था, किंतु उसने सबके सामने इस निर्णय का विरोध कर दुर्योधन का अपमान करना उचित ना समझा। दूसरी ओर दुर्योधन को विश्वास न हुआ कि जिनके साथ उसने इतना अन्याय किया वो इतनी सहजता से पूरा राजकोष उसके भरोसे छोड़ रहे हैं। उसकी सारी आशंका समाप्त हो गई और उसने युधिष्ठिर का धन्यवाद करते हुए गर्वपूर्वक वो उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। भीष्म और द्रोण ने युधिष्ठिर के इस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा की। जब धृतराष्ट्र और गांधारी को इसकी सूचना मिली तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा और उन्होंने युधिष्ठिर को अनेकानेक आशीर्वाद दिया। उसके बाद दुर्योधन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि धन का जरा भी अपव्यय न हो।
उस समय शायद ही किसी को ये याद रहा कि विगत समय में किसने किसके साथ अत्याचार किया या आने वाले समय में क्या हो सकता है। ये महाभारत के उन गिने चुने प्रसंगों में है जब कौरवों और पांडवों ने आपसी मतभेद मिटाकर साथ कार्य किया। काश कि ये भाईचारा सदा के लिए रहता।